आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी तरह के संबंध बनाते समय व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि जीवन में गलत व्यक्ति का चुनाव करना आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। आइए जानते हैं कि चाणक्य ने किन लोगों से सावधान रहने के बारे में बताया गया है। बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाले लोग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है जो हमेशा बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं। ऐसे लोग अपना काम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी समय आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। अगर ऐसे लोगों के चुंगल में फंस गए तो फिर आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अपनी जुबान पर न टिकने वाले लोग, जो लोग हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहें या आपसे किसी भी चीज के लिए बड़े बड़े वादे करें, ऐसे लोगों से भी आपको उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समय आने पर आपके काम नहीं आते हैं और जरूरत के समय अपने वादे से भी मुकर जाते हैं। छल कपट करने वाले लोग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग आपके सामने आपके शुभ चिंतक बनते हों, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हों या आपका बुरा करने से नहीं चूकते हों, उन लोगों से भी आपको दूर रहने की जरूरत है। ऐसे लोग आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और समाज में आपकी छवि को धूमिल कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमारे सामने तो इतने शरीफ बनते हैं और वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे ये लगता है कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो आपके साथ छल कपट करता है, धोखा करता है, तब आपको पता चलता है वो इंसान कितना बुरा है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। हालांकि आप अपने बोलचाल में कोई परिवर्तन न करें, जब भी मिले जैसे नॉर्मल हाय हेलो करते रहे। बस ऐसे लोगों से ज्यादा मुंह नहीं लगना चाहिए। ज्यादा तारीफ करने वाले लोग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रशंसा करने वाले लोग अपने फायदे के लिए अक्सर झूठी तारीफ करके अपना काम निकलवाने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग आपके गुणों से नहीं, बल्कि आपकी पद और प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहकर आप वास्तविकता से दूर रहते हैं, इसलिए इनसे दूर रहें। आज के जमाने में जिस व्यक्ति के पास पैसे हैं, धन है, कोई बड़ा पद है, तो ऐसे लोगों के साथ कुछ धूर्त स्वभाव के लोग उनकी जमकर तारीफ करते हैं, जिससे आपको ये लगेगा कि ये तो मेरा शुभ चिंतक है, मेरा घनिष्ठ है, लेकिन वो अपना काम निकलवाने के बाद आपसे दूरी बना लेते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहे और दूरी बनाकर रखें। हालांकि आपने देखा होगा कि जिसके पास पैसे नहीं, जिसके पास धन नहीं है, ये लोग उनको नमस्ते तक नहीं करते हैं। गलत आदतों वाले लोग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गंदी और गलत आदतों वाले व्यक्ति से भी दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। ऐसे लोगों की संगत अच्छी नहीं होती है, ये आपकी अच्छी छवि को धूमिल करने का काम करते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा तो खराब होती ही है, साथ ही लोग आपसे भी कतराने लगते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी आदतें गलत होंगी, जैसे शराब पीना, लड़कीबाजी करना, किसी प्रकार का नशा करना। वो लोग आपको भी वो काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे आपको कुछ फायदा तो नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। झूठ बोलने वाले लोग। चाणक्य कहते हैं कि बहुत जरूरत पर एक दो झूठ बोलना तो सामान्य सी बात है, लेकिन हर बात पर और अक्सर झूठ बोलने वाले लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोग आपको कभी भी किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं, साथ ही आपको किसी के भी सामने शर्मिंदा कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी बात को लेकर आपसे वादा करते हैं कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए ये काम करवा दूंगा जिससे तुझे फायदा होगा, लेकिन ऐसे लोग आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाते और आप उनकी उम्मीद के भरोसे बैठे रहते हैं। और जब आपको वो फायदा नहीं होता, आपका वो काम नहीं होता है, तो आपको बड़ा दुख होता है। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। अच्छे लोगों के साथ बुरा करने वालों का क्या होता है? दोस्तों, एक चकवा पक्षी ने बताया कि शत्रु हमारा कब फायदा उठाता है, कौन से लोग दया करने के काबिल नहीं होते। दोस्तों, ये ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके जीवन में बहुत ही मददगार साबित होगा। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक सरोवर पर एक चकवा और एक चकवी रहते थे।
दोनों के बीच बहुत ही गहरा प्रेम था। वे दोनों सुबह से शाम तक साथ साथ रहते थे। जब सूर्यास्त हो जाता था तो वे दोनों अलग अलग हो जाते थे। चकवा तालाब के एक छोर पर तो चकवी भी तालाब के दूसरे छोर पर पहुंच जाती थी। पूरी रात वे मिलने को तरसते रहते थे, लेकिन वे दोनों मिल नहीं पाते थे। यही उन दोनों के जीवन की दिनचर्या थी। पता नहीं वे किसी श्राप के कारण वे रात्रि में अलग अलग हो जाते थे। एक दिन चकवी बोली, पिया, मैं चाहती हूं कि अधिक से अधिक समय मैं तुम्हारे पास गुजरूं, लेकिन क्या करें? विधाता ने हमारी तकदीर ही ऐसी बनाई है कि सूर्यास्त होते ही हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक काम करो, तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर रात भर में उसी के ध्यान में मग्न रहूं, तो मुझे तुमसे अलग होने का दुख नहीं होगा। चकवी की ऐसी बात सुनकर चकवा कहता है, प्रिय, अलग तो मैं भी तुमसे नहीं होना चाहता, लेकिन क्या करें, परमात्मा ने हमें बनाया ही ऐसा है। एक काम करते हैं, सूर्यास्त होने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सूर्यास्त के बाद तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। ये कहानी तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा देगी। तब चकवी कहती है, हाँ पिया जी, तुम कहानी सुनाओ, मैं बड़े ही ध्यान से सुनूंगी और उसका अपने जीवन में पालन करूंगी। दोस्तों, तब चकवा कहानी शुरू करता है। कहता है, हे प्रिय, किसी बिल में एक सर्प रहता था और उस सर्प को एक बाज ने देख लिया था। बाज उस सर्प के बिल के पास पेड़ पर आकर बैठ गया। सोचने लगा कि जब यह सर्प निकलेगा तब मैं इसे पकड़कर खा जाऊंगा। वो बाज सर्प के बल से बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। उधर बिल से वो सर्प बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, जब सर्प बिल से निकलने लगा तभी थोड़ा ही निकला था कि इतने में बाज ने उस पर झपट्टा मार दिया। हुआ क्या दोस्तों, सर्प बाज के डर से वापस बिल के अंदर चला गया। अब तो सर्प 2 घंटे तक बिल से बाहर निकलकर झांकता था कि वो दुष्ट बाज वृक्ष पर बैठा है या चला गया। मगर बाज कहां जाता है? जिस वृक्ष के नीचे सर्प का बिल था, उसी वृक्ष पर बाज का निवास था। वो बाज सर्प के लिए मुसीबत बन गया था। जब भी सर्प बिल से बाहर निकालने की कोशिश करता, बाज उस पर प्रहार कर देता। वो सोचता था कि मैं सर्प को पकड़कर उसे कहीं ले जाऊं और अपना भोजन बनाऊं। इसी सोच में बाज उस बिल पर दृष्टि बनाए हुए था, परंतु उधर सर्प की जिंदगी उस बिल में कैद होकर रह गई। बेचारा सर्प बड़ा दुखी था, उसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। वो भूखा प्यासा उस बिल के अंदर कैद हो गया था। तब उसे ध्यान आया कि यहाँ का जो राजा है विक्रम, वो बड़े ही धर्मात्मा है। वो हमेशा लोगों के कष्ट दूर करते हैं। चाहे कोई जीव छोटा हो या बड़ा, वे सबका दुख दूर करते हैं। सर्प सोचने लगा कि अगर इस समय राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वो मेरी मदद अवश्य कर देंगे, मुझे इस मुसीबत से अवश्य मुक्ति दिला देंगे। चकवा कहता है, हे चकवी, ध्यान से सुनना। बिल के अंदर पड़ा हुआ वो सर्प बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था और राजा विक्रम को याद कर रहा था। जब भी कोई वहां से राहगीर गुड़ता तो सांप उससे कहता था कि हे भाई, किसी प्रकार मेरी ये बात राजा विक्रम तक पहुंचा देना या फिर मुझे उनसे मिलवा देना, तो मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मानूंगा। दोस्तों, कहते हैं अगर सच्चे मन से किसी को याद किया जाए तो वो आपकी आवाज जरूर सुन लेता है। ऐसा ही हुआ कुछ। एक दिन राजा वीर विक्रम अखेट के लिए जंगल में आए और वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी सर्प ने बिल से झांक कर देखा तो उसे कोई मनुष्य दिखाई दिया। सर्प ने वही बात उससे भी कही, हे भाई, अगर तुम्हें कहीं राजा वीर विक्रम मिल जाए तो तुम उन तक मेरी ये खबर पहुंचा देना या फिर मुझे उनसे मिला देना। मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद रहूंगा, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। सर्प की बात सुनकर राजा वीर विक्रम कहने लगे, हे नागराज, तुम्हें क्या काम है राजा वीर विक्रम सिंह से? तुम क्यों उनसे मिलना चाहते हो? तो सर्प कहने लगा, देखिए श्रीमान राजा विक्रम दूसरों के कष्ट को दूर करते हैं। मैं पिछले 6 महीने से इसी बिल में पड़ा हुआ, इस बिजल में मुझे कष्ट हो रहा है। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं तो इस वृक्ष पर रहने वाला एक बाज वो मुझे देखकर फौरन मुझ पर हमला कर देता है। उसके डर से मैं इस बिल में कैद होकर रह गया हूं। कई दिनों से मैं भूखा प्यासा इस बिल में पड़ा हूं। अगर राजा वीर विक्रम यहां आ जाएंगे तो वो मेरी इस बाज से रक्षा जरूर करेंगे और मुझे इस बिल से निकालकर किसी सुरक्षित जंगल में पहुंचा देंगे। वहां जाकर मैं अपना भोजन तलाश लूंगा, नहीं तो मैं भूखा प्यासा यहीं मर जाऊंगा। सर्प की दुख भरी बात सुनकर राजा विक्रम कहने लगे, हे नागराज,
अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही राजा विक्रम हूं। बताओ तुम्हारे कष्ट दूर कैसे करूं। राजा विक्रम तो पराए दुखों को हरते ही थे, क्योंकि वे बड़े प्रतापी राजा थे। तब सर्प कहने लगा, हे महाराज, मुझे आप जैसे हो वैसे इस बात से स्वतंत्र करा दो। तब राजा विक्रम कहने लगे कि बताओ, मैं आपको इस वन में कहीं दूर छोड़ दूं तो कैसा रहेगा। तब सर्प बोला, हे महाराज, ये बाज बड़ा धूर्त है। जब आप मुझे लेकर जाओगे तो ये बाज मुझे देख लेगा और ये वहीं जाकर बैठ जाएगा। इस प्रकार मैं फिर भी स्वतंत्र नहीं हो पाऊंगा। तब राजा बोला कि तो फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ, जिससे तुम्हारी रक्षा हो सके। तब सर्प बोला, हे राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपनी पेट पर बैठा लो। अगर आप मुझे अपने पेट पर बैठा लेते हो तो ये बाज मुझे देख नहीं पाएगा। इसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं इस बिल से निकलकर कहां चला गया, और मैं आपके साथ इस वन में बहुत दूर तक चला जाऊंगा, और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा। सर्प की बात सुनकर विक्रम कहने लगे, हे नागराज, आई और मेरे पेट में प्रवेश कर दीजिए। दोस्तों, अब तो राजा विक्रम अपना मुंह फैला देते हैं और वो नाग उनके पेट में चला जाता है और उनके पेट में जाकर आराम से बैठ जाता है। इधर चकवा बोला, हे प्रिय, जब राजा विक्रम उस सर्प को अपने पेट में बैठकर जंगल में ले जाता है और घने जंगल में जाकर उस सर्प से कहता है, हे नागराज, अब मैं आपको उस बाज की नजरों से बहुत दूर ले आया हूं। यहां वो नहीं आ पाएगा। अब तुम्हें किसी तरह का कोई भय नहीं है। कृपया आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए और इस जंगल में चले जाइए। राजा विक्रम की बात सुनकर वो सर्प कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। राजा बोले, क्यों भाई? आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान जंगल में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान जंगल तो आ गया है, आप मेरे पेट से बाहर निकल जाइए। तब सर्प बोला, देखो महाराज, जैसा सुख आपके पेट में रहने पर मिलता है, ऐसा सुख मुझे किसी बिल में जंगल में नहीं मिलेगा। मैं अब बड़े आराम से आपके पेट में जीवन व्यतीत कर सकता हूं। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। सर्प की इस प्रकार बात सुनकर राजा विक्रम सोचने लगे, ये सर्प तो बड़ा ही दुष्ट निकला। थोड़ी देर की कहकर अब तो ये सर्प बाहर आ ही नहीं रहा है। सच कहा है किसी ने कि ऐसे दुष्ट लोग अगर मरते हो तो मर जाने देना चाहिए, उनकी कभी मदद नहीं करना चाहिए। ये हमेशा बचाने वाले को ही डसते हैं। कहते हैं दुष्टों पर कभी रहम नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने दुष्टों पर रहम किया है उनका निश्चित ही पतन हो जाता है। चकवा बोला, हे प्रिय, मनुष्य को चाहिए कि वो इन 4 लोगों को कभी भूल कर भी मदद ना करे। ये कभी एहसान नहीं मानते, उल्टा मदद करने वाले को ही खाते कहते हैं। नंबर 1, पूर्व का जो बेहरी हो उसकी। नंबर 2, स्वभाव से जो शत्रु हो उसकी। नंबर 3, जो स्वभाव से अत्यंत लालची और आलसी हो। नंबर 4, चुगली करने वाले की, और जो अधर्म से धन कमाता हो उसकी। ऐसे लोगों कभी भूल कर भी मदद ना करें। दोस्तों, वो सर्प राजा विक्रम के पेट से नहीं निकला। अब तो राजा विक्रम को बहुत परेशान हुई। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, मगर सर्प राजा विक्रम के पेट से नहीं निकला। उस सर्प के विष के प्रभाव से राजा विक्रम के शरीर से कोढ़ फूट गया। उसके पूरे बदन में जगह जगह खून निकलने लगा। अपने शरीर की ऐसी हालत को देखकर राजा विक्रम ने सोचा कि अगर मैं इस हालत में राजधानी जाता हूं तो मैं कैसे क्या कर पाऊंगा। लोग मुझे देखकर मुझसे घृणा करेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं इसी जंगल में रहकर इस सर्प को अपने अंदर से निकलने का कोई इलाज करूं। मुझे इसका कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा, वरना एक दिन ये मुझे मार डालेगा। इस दुर्गंध शरीर को लेकर मैं कहां जाऊंगा? यही सोचकर महाराज विक्रम एक वृक्ष के नीचे झोपड़ी डाल लेते हैं और उस झोपड़ी में राजा विक्रम सो जाते हैं। उनके शरीर से बदबू आने लगी, क्योंकि सांप का जहर था और सर्प राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। दोस्तों, राजा विक्रम कोढ़ी की हालत उस जंगल में पड़े हुए हैं, और इधर उन्हीं दिनों की बात है। एक प्रसिद्ध नगरी थी जहां का एक प्रसिद्ध राजा था, ताम्रध्वज। ताम्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अहंकारी राजा था। ताम्रध्वज राजा की 3 पुत्रियां थीं। वो अपनी तीनों पुत्री से बहुत प्रेम करता था, मगर एक दिन उसने अपने सन की स्वभाव के कारण अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगा, है पुत्री, मुझे ये बताओ, तुम तीनों किसके भाग्य का खाती हो? दोस्तों, राजा का ये बेहुदा प्रश्न सुनकर तीनों बेटियां बड़ी हैरान हुईं
कि आखिर वो अपने पिता को क्या जवाब दे। राजा ने फिर से पूछा, बेटियों, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप किसके भाग्य का खाती हो। तुम्हारे लिए जो सुख सुविधा मिल रही है उसको देने वाला कौन है। तब राजा की जो 2 बड़ी बेटियां थीं, उन्होंने राजा के डर से कह दिया, पिताजी, हम तो आपके ही भाग्य का खाती है। अपनी दोनों बेटियों का जवाब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है, किंतु उसकी छोटी बेटी चित्रलेखा ने राजा के मन को फेर दिया। उसने कहा, पिताजी, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। भगवान सबको अपना अपना भाग्य देकर भेजता है। इस प्रकार मैं भी अपने भाग्य का ही खाती हूं, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती। दोस्तों, उस पुत्री की बात उस राजा को बहुत बुरी लगी। राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उनसे कहा, हे नाई और ब्राह्मण, मेरी इन 2 पुत्रियों के लिए आप किसी अच्छे राजघराने में वर देख कर आओ, और जो मेरी पुत्री चित्रलेखा है उसके लिए तुम किसी दिन हीन, निर्धन, कोड़ी, कलंकी व्यक्ति को देख कर आना। राजा के आदेश अनुसार नाई और पंडित वहां से चल देते हैं। उन्होंने राजा की जो 2 पुत्रियां थीं उनके विवाह तो राजवंश में कर दिए, परंतु तीसरी पुत्री के लिए खोजते खोजते वो किसी कोड़ी या किसी गरीब जिसके हाथ पैर नहीं हो उसकी तलाश में थे। वो घूमते घूमते उसी जंगल में निकलते जा रहे थे जिस वन में राजा विक्रम कोड़ी बनाकर पड़ा था। विक्रम अपनी झोपड़ी में कौड़ी के भेष में पड़े हुए थे। उनके शरीर से रक्त बह रहा था। जंगल के बीच एक अत्यंत दिनहीन, रोगी, बीमार व्यक्ति को देखकर नाई और पंडित सोचने लगे, भाई, इससे अच्छा व्यक्ति हमें कहां मिल सकता है। राजा ने भी हमें ऐसे ही वर की तलाश करने को भेजा है। दोस्तों, सोच विचार करने के बाद नाई और पंडित ने उस कोड़ी राजा विक्रम के साथ राजा ताम्रध्वज की बेटी का रिश्ता तय कर दिया। इधर राजा ने आनन फानन में बहुत जल्दी ही चित्रलेखा को उसी वन में ले जाकर उस कोड़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न कराकर उसे वहीं पर छोड़कर चला आया। वो भी नहीं जानता था कि ये कोड़ी किसी देश का राजा है। उस लड़की ने भी कोड़ी विक्रम को अपना पति मानकर उसकी सेवा करने लगी। वो कभी उससे कभी घृणा नहीं करती थी, और जो 2 पुत्रियां थी राजा की, वो तो अच्छे राजाओं के घर में पहुंच गई, तो वे वहां पर आराम की जिंदगी जी रही थी। लेकिन चित्रलेखा अपने उस बीमार पति के साथ दुखी जीवन काट रही थी। दोस्तों, चकवा कहने लगा है, प्रिय, अब ध्यान से सुनना। जो अपने नियम सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर उसे कभी दुखी नहीं रहने देते। शुरू में जरूर उसे कठिन दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में परमात्मा उसकी बहुत मदद करता है। दोस्तों, जब उसे झोपड़ी पर रहते रहते चित्रलेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत गए, तो उस झोपड़ी के पास में एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरे सर्प का बिल था। एक दिन की बात, राजा वीर विक्रम सो रहा था और उनकी पत्नी चित्रलेखा उनकी सेवा कर रही थी। उनके ऊपर पंखा चला रही थी, उनके ऊपर हवा कर रही थी। दोस्तों, उसी समय उसे बिल में से एक बड़ा काला सर्प बाहर निकलता है और उसी समय विक्रम के पेट में रहने वाला सर्प भी बाहर निकलता है। तभी पीपल वाला सर्प राजा के पेट वाले सर्प से कहता है, अरे तू तो बहुत दुष्ट सर्प है। जिस व्यक्ति ने तुझे उस बात से बचाया, तूने उसी को दुख दिया। तू तो अपने वचन से ही मुकर गया। जब तेरे ऊपर मुसीबत थी तब तूने कहा था कि मुझे यहाँ से ले चलो और जंगल में दूर जाकर मैं तुम्हारे पेट से निकल जाऊंगा, लेकिन तू बड़ा नीच है। तू ऐसे धर्मात्मा और परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया है। तेरी वजह से राजा के पूरे शरीर से रक्त बह रहा है। वो भयंकर बीमारी का शिकार हो गया है। ये देखकर तुझे शर्म नहीं आती? तुमने कितना गलत कार्य किया है, क्योंकि इतने समय में महाराज विक्रम ने न जाने कितने लोगों का भला किया होता। तेरे जैसे पापी धोखेबाज को तो मर ही जाना चाहिए। कहते हैं दुनिया में सबसे नीच कार्य होता है धोखा देना और अपनी बात से मुकरना। धर्मात्मा लोगों को ऐसे व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहिए। अगर कोई मेरी बातें सुन रहा हो तो मैं तुझे मारने का एक उपाय बता सकता हूं। यदि कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो तेरे इसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू मल के रास्ते बाहर निकल जाएगा। राजकुमारी चित्रलेखा उन दोनों सांपों की बातचीत को सुन रही थी। आज वो समझ गई थी कि उसका पति बीमार क्यों हुआ है, क्योंकि उनके पेट के अंदर एक सर्प रहता है और दूसरे सर्प ने उसके मरने का उपाय भी बता दिया। पीपल वाले सर्प ने जब उसकी मृत्यु का राज बताया
तो उसकी बात सुनकर पेट वाला सर्प भी गुस्से से कहने लगा, अरे धूर्त, तू किसकी बात कर रहा है? मैं तुझसे ज्यादा गिरा हुआ नहीं हूं। तू तो अपने बिल के अंदर करोड़ों की माया दबाकर बैठा है, एक बहुत बड़े खजाने पर कुंडी मार बैठा है। यदि तू इस माया को छोड़ दे तो लाखों लोगों का भला हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि तू उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं भी तेरी मृत्यु का राज बताता हूँ। यदि कोई सोन रहा हो तो वो तेरे बिल में एक कढ़ाई में खोलता हुआ तेल डाल दे, तो तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा और तेरे बिल को खोदने वाला अपार खजाने का स्वामी हो जाएगा। दोस्तों, चित्रलेखा ने उन दोनों सांपों की बात सुन ली। उसने सोचा कि राजा के प्राण संकट में है, इनके अंदर एक सर्प बैठा है, इसलिए राजा साहब के शरीर से जगह जगह रक्त बह रहा है। अब तो चित्रलेखा दौड़ी दौड़ी आर्षियों के आश्रम पर गई और उन आर्षियों से अनुरोध करती है कि हे महात्माओं, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि कहने लगे, पुत्री, तू कौन है और गंगा जल क्यों चाहती है? चित्रलेखा कहने लगी, मुझे अपने पति के लिए दवा बनानी है, इसीलिए उसमें गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषियों ने अपने पास से एक गिलास गंगा जल चित्रलेखा को दे दिया। चित्रलेखा उस गंगा जल को लेकर आई और अपने पति से कहने लगी, स्वामी, इस गिलास में आपकी बीमारी की दवा है, आप इसे पी लो तो आप ठीक हो जाओगे। दोस्तों, चित्रलेखा ने वो गंगा जल अपने पति को पिला दिया। गंगा जल पीते ही उनके पेट के अंदर जो सर्प बैठा था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। सर्प के मरते ही अब तो राजा का शरीर ठीक होने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर की बीमारी ठीक होने लगी और कुछ ही दिनों में राजा विक्रम पूरी तरह से ठीक हो गया। दोस्तों, अब राजा विक्रम से वो चित्रलेखा कहने लगी कि देखो महाराज, मैं एक स्त्री हूं और इस शहर को नहीं जा सकती। मैं पतिव्रता हूं, इसलिए आपसे एक अनुरोध करती हूं कि आप ही शहर को चले जाएं और किसी दुकानदार से एक पीपा तेल लेकर आओ। राजा विक्रम कहने लगे, तुम उस तेल का क्या करोगी? चित्रलेखा बोली, नहीं महाराज, ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप तेल लेकर आओ। चित्रलेखा की बात सुनकर के राजा विक्रम बाजार को जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल लेकर आते हैं। चित्रलेखा वहां अग्नि जलाती है और उस अग्नि में उस तेल को खूब गर्म करती है और गर्म करके जो सर्प जिस बिल में रहता था उस बिल में उड़ेल देती है। जैसे ही बिल में वो गर्म तेल डाला गया तो सर्प की उसी क्षण मृत्यु हो गई। दोस्तों, राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी, महाराज, अब आप इस स्थान को खोद लीजिए। राजा ने पूछा, इस जगह को खोद कर क्या करोगी? तब चित्रलेखा बोली, महाराज, खोदिए तो सही। दोस्तों, अब पत्नी के कहने पर विक्रम ने उस जगह को खोदना शुरू किया तो उसमें से लाखों करोड़ों का खजाना निकला। इधर चित्रलेखा ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूं कि आप एक नगर के राजा हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है। मुझे एक कौड़ी भी विदाई में नहीं थी, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूं, इसीलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। दोस्तों, अब तो राजकुमारी ने इस खजाने से इस स्थान पर राजाओं जैसा महल बनवाया और बड़े आनंद के साथ वे दोनों वहां रहने लगे। इधर तालाब के एक छोर पर चकवा अपनी चकवी को बता रहा था कि हे प्रिय, समय बहुत बलवान होता है। समय के साथ राजा भी रंक बन जाता है और रंग से राजा बन जाता है। जिसका समय अच्छा होता है वो आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वो पतन की ओर चला जाता है। तब चकवी कहने लगी, स्वामी राजकुमारी, चित्रलेखा के पिता ताम्रध्वज का क्या हुआ? तब चकवा बोले, हे प्रिय राजा ताम्रध्वज, उसके ऊपर उसके शत्रु देश ने मिलकर के चढ़ाई कर दी और उसके राज्य को जीतकर उस पर कब्जा कर लिया। राजपाट से हाथ धोकर अपने परिवार को लेकर प्राण बचाने के लिए जंगलों में चला आया और भूखे प्यासे जंगलों में इधर उधर भटकने लगा। भूखे प्यासे इधर उधर भटकने के कारण उसका हाल बेहाल हो गया था। राजा की वेशभूषा भिखारी से भी बूढ़ी हो गई थी। एक दिन वो घूमता घूमता अपनी छोटी बेटी चित्रलेखा के राजमहल के पास से गुजर रहा था। अपने पिता को देखकर चित्रलेखा पहचान जाती है। उसने एक सेवक भेजा और सेवक भेजकर महाराज ताम्रध्वज को, जो कि एक फटे हुए हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें अपने महल में बुलवाती है। ताम्रध्वज ने सोचा कि ये जाने कौन है और मुझे क्यों बुला रही है। तब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास जाते हैं। लड़की को देखते ही पहचान लिया कि ये तो चित्रलेखा है, जो मेरी ही पुत्री है। दोस्तों,
अब तो राजा उसके बड़े बड़े ऊंचे महलों को देखकर उसका सिर शर्म से झुक जाता है और वो हाथ जोड़कर अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़ता है। चित्रलेखा ने अपने पिता को उठाया और कहने लगी, पिताजी, आपने मुझे एक कोढ़ी को दिया, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखो, मैं राजा विक्रम की पत्नी हूं। जिस भिखारी को आपने मुझे दिया था वो एक नगर का राजा निकला। मेरे भाग्य ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मुझे मिलना चाहिए था। माता पिता तो जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। किसके भाग्य में क्या लिखा है किसी को नहीं पता। भाग्य बनाने वाला तो कोई और है। मनुष्य को किसी का भाग्य विधाता नहीं बनना चाहिए। कोई ये सोचता है कि मेरा खा रहा है, कोई सोचता है कि ये तो मेरा खा रहा है। नहीं, कोई किसी का खाता है। जो खाता है वो अपने भाग्य का खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप ये ना सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है। दोस्तों चकवा बोला, हे प्रिय, धोखा देने वालों का अंत इसी तरह होता है जैसे उस सर्प का हुआ था। इस कहानी से एक सबक और मिलता है कि जब हम आपस में लड़ते हैं तो हम दोनों का तो नुकसान होता ही है, पर हमारी लड़ाई का फायदा कोई तीसरा उठा ले जाता है। उन सांपों की लड़ाई में उन दोनों का तो नुकसान हुआ, फायदा हुआ राजा विक्रम का। हमें कभी भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हमसे जलने वाले हमारे शत्रु हमेशा इसी अवसर की तलाश में रहते हैं। जब आपस में बैर भाव बन जाता है तो हमारी ताकत कमजोर हो जाती है और शत्रु बलवान हो जाता है। आपस की लड़ाई से हमारी कमजोरी बाहर निकलती है और शत्रु को का पता चल जाता है और वो हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर बाजी मार जाता है। दोस्तों, इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्रलेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया और राजा विक्रम ताम्रध्वज राजा को अपने साथ महल में अपनी राजधानी ले जाते हैं और बाद में महाराज विक्रम ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने ताम्रध्वज को पराजित किया था उसे उस राज्य से निकलवा दिया, अर्थात उस राजा को परास्त किया और महाराज ताम्रध्वज का राज वापस मिल गया। दोस्तों, ये होता है भाग्य का खेल। जिसकी किस्मत अच्छी है, जिनके कर्म अच्छे हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से दे ही देता है। हम तुम तो अपने परिवार का पालन करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वो पूरे संसार का हर जीव जंतु का ध्यान रखता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ आप सबकी हर मनोकामना पूर्ण करें। मिलते हैं अगली वीडियो। आप अपना ख्याल रखें।